वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रिसर्च क्या होती है, रिहैबिलिटेशन रिसर्च के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग रिहैबिलिटेशन रिसर्च करते क्यों हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिसर्च। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च, री, ठीक है, और सर्च, मतलब कि हमने दोबारा से जो है वो सर्च करनी है, कि मतलब एक टॉपिक पे जो है वो हम लोगों ने दोबारा से जो है ना हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, एक ऑर्डर में सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। हमने जो है ना वो सोर्सेज और मटेरियल्स को स्टडी करना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के, ठीक है, और ताकि हम लोग जो है ना वो न्यू फैक्ट्स उस टॉपिक के बारे में लेके आए, न्यू इन्फॉर्मेशन बना सके, न्यू कंक्लूजन बना सके, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है, री का मतलब होता है दोबारा से, सर्च मतलब सर्च करना, ठीक है, मतलब एक टॉपिक को लिया, उसको जो है वो हम दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे सिस्टमेटिकली, ठीक है, उसके सोर्सेज मटेरियल को दोबारा से स्टडी करेंगे, ताकि जो है वो हम लोग इसके बारे में न्यू कंक्लूजन्स बना सकें, न्यू हम लोग जो है ना वो क्या कर सकें, हम लोग फैक्ट्स को जो है वो ला सके उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है, न्यू चीज़ों को के बारे में जो है ना वो लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो चैलेंजेस जो है वो आ रहे होते हैं, कोई भी हम लोगों ने जो है ना वो रिसर्च करनी हो तो उसमें। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो है ना वो हमारे पास सबसे पहले हम लोग जो है इसकी करेक्टरिस्टिक देख रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक अबाउट रिसर्च इमर्ज फ्रॉम दीज डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। हमारे पास 3 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आ रही होती है, जिसमें फर्स्ट आता है रिसर्च चैलेंजेस दी स्टेटस क्यू, सेकंड है रिसर्च इज़ क्रिएटिव और थर्ड है रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक। अब हमारे पास जो है वो रिसर्च चैलेंजेस दी स्टेटस क्यू से क्या मुराद है कि जो हमारे पास करंट स्टेटस है, ठीक है, वो उसको हमारे पास जो है ना वो रिसर्च जो है ना वो चैलेंज करती है, ठीक है। अब क्योंकि पहले बहुत सारी फाइंडिंग्स हो चुकी होती हैं, ठीक है, अब दोबारा से जब फाइंडिंग्स की जाती हैं तो वो पिछली चीज़ को चैलेंज किया जाता है कि नहीं ये चीज़ तो पहले इस तरह से थी, अब ज़्यादा एडवांसमेंट आई तो ये इस तरह से चीज़ है, पिछली चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है, न्यू चीज़ें लाई जाती हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि समटाइम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो करंट स्टेट को जो है ना वो रिसर्च चैलेंज कर रही होती है। अब वो कहते हैं समटाइम तो ऐसे होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो क्लिनिकल हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, रिसर्च उसको सपोर्ट कर रही होती है एक साइड पे, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे पास क्या होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं वो हमारे पास जो है वैलिड नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो मतलब दूसरी तरफ से वो उसको जो है वो अपोज कर रही होती हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ ये आती है कि क्या अब दोबारा से उसको रिवीजन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अब करंटली जो है वो प्रिंसिपल्स को लेके। तो इस तरह से ये हमारे पास एक चैलेंज आ जाते हैं। एक तरह से तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरह से वो उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब वो कन्फ्यूजन में है कि वेदर हमारे पास जो है ना वो इसको दोबारा से जो है वो स्टडी करना चाहिए, करंट प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं करना चाहिए। तो ये एक उसके लिए जो है वो चैलेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो स्टेटस क्यू जो है ना उसका वन वे जो हमारे पास चैलेंजिंग स्टेटस क्यू है, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे जो है वो जो अगर हमने फॉर एग्जांपल दोबारा से जो स्टेटस हमारा करंट स्टेटस है उसको हमने जो है ना वो स्टडी करना है, हमने देख लिया कि अब दोबारा से हम जो है उसको स्टडी करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा, हमारे पास जो गैप आ रहा है नॉलेज में उसको जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास पास्ट में क्या क्या रिसर्चेज हुई, क्या हमारे पास जो है ना वो प्रोफेशनल्स ने किस तरह से जो है वो चीज़ें कि सिस्टमेटिक वे उन्होंने यूज़ किया नहीं किया, वो वैलिड थी नहीं थी, या अब जो आई हैं वो कैसी है। अब जो गैप आया नॉलेज में ना वो हम लोगों ने जो है ना वो कम करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। सेकंड हमारे पास जो है वो आता है कि हमारे पास जो है ना वो सिस्टमेटिक जो हमारे पास अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास सिस्टमेटिकली टेस्ट द इफेक्ट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, कि हमारे पास जो प्रैक्टिस है ना उसकी जो है ना वो सिस्टमेटिकली टेस्ट करें कि क्या वो हमारे पास इफेक्टिव हैं भी नहीं है, तो उसको जो है वो टेस्ट करना। थर्ड हमारे पास आता है कि हमारे जो है ना वो हमारे पास जो ट्रेडिशनली अवॉइडेड ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यूज़ ऑफ टच टू मैनेज पेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशन को हम लोग जो है ना वो प्रेशर दें, टच करें तो हमारे पास रिलीफ कर देती हैं, ठीक है, ये इनके जो हमारे पास जो है ना वो कम करने वाले ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो इनको भी जो है वो हम लोग जो है ना वो ट्रीट करें, उनको भी ब्रोइकार लाइमन को उनको भी जो है वो हम लोग यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना 3 चैलेंजेस जो थे वो हम लोग ये उन्होंने बताइए।
अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रिसर्च जो है वो क्रिएटिव है। अब रिसर्च बेसिकली हमारे पास क्रिएटिव किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि रिसर्चर्स जो है ना, हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारे पास पास्ट में मूव करते हैं, पास्ट वाली जो चीज़ें हमारे पास हुई होती हैं उनको उठाते हैं, ठीक है। अब उनकी टीचिंग्स से जो है ना, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी रिहेबिलिटेशन किस तरह से उन्होंने डिफरेंट वे में किस तरह से जो है उन्होंने ये चीज़ दी, और फिर उसको जो है ना वो सर्च करते हैं, ठीक है, अपने माइंड से, करंट नॉलेज से, करंट प्रिंसिपल्स को देखते हुए जो है ना वो न्यू चीज़ आइडेंटिफाई करती हैं, क्रिएट करती हैं, न्यू आइडियाज़ लाती हैं, ठीक है, थिंक करते हैं। तो वो जो हमारे पास क्या चीज़ आती है, क्रिएटिव आ जाती है। अब थर्ड हमारे पास है सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक हमारे पास एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है जो हमारे पास इनलाइज करती है गैदर को एक रिग्रेस और रिलायबल में, मतलब एक वैलिड चीज़ को बनाने में, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, रिलायबल चीज़ लाने में, इस तरह से ये चीज़ है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास रीज़न्स क्या क्या हैं, कोई भी हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने रिसर्च हम लोग कर रहे हैं तो उसके क्या रीज़न है। अब वो कहते हैं हमारे पास 3 रीजंस आती हैं। एक तो डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड हमारे पास डिटरमाइन वेदर इंटरवेंशन वर्क, क्या हमारे पास इंटरवेंशन वर्क करती भी है या नहीं करती, और थर्ड हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जो है ना वो क्लिनिकल हमारे पास अपने क्लाइंट की और पेशेंट की जो है वो केयर करनी है, उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमारे पास डेवलप बॉडी ऑफ नॉलेज में वो ये कहती हैं कि हमारे पास जो है ना वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ना वो रिहेबिलिटेशन रिसर्च में वो हमारे पास रिलेट कर रहा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन में, ठीक है। हमारे पास जो एक प्रोफेशन है ना, ठीक है, अब नॉलेज हमारे पास क्या है कि हमारे पास नॉलेज किसी भी चीज़ का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास नॉलेज होगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो हम जो है ना किसी को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो जल्दी वे में सही तरीके से डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना ये रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोफेशन की भी करैक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है, उसके हमारे पास 3 ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं। उसकी करैक्टरिस्टिक को हमने 3 ब्रॉड ग्रुप में, एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल, परफॉर्मेंस, और हमारे पास जो है ना वो क्या आता है कलेक्टिव आइडेंटिफाई करैक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्चुअल करैक्टरिस्टिक आती है जिसमें वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो है ना वो सेंट्रल मिशन, हमने सबसे पहले हमने अपने गोल्स को सेट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल करैक्टरिस्टिक ये आती हैं कि जब भी हम लोगों ने कोई बॉडी नॉलेज डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अपना गोल रखना है। अब गोल हमने सेट कर लिया, अब उस गोल पर हमने काम किस तरह से करना है, तो परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक ना कर, इसमें हम क्या है कि हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अपने गोल पे जाना है, क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि हम लोग उस गोल को पहुंचने के लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास इतना है कि हम लोग गोल को अटेन कर लेंगे, और अपने सेल्फ बूस्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, सेल्फ इनकरेजमेंट, सेल्फ इन्हेंसमेंट इस चीज़ में आ जाती है। और थर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी करैक्टरिस्टिक में क्या आता है कि हम जो है ना जितनी भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एथिकल प्रैक्टिस आ जाती है, ठीक है। दूसरों के साथ हम लोग किस तरह से रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है डिटरमाइन वेदर इंटरवेंशन वर्क, क्या हमारे पास इंटरवेंशन वर्क कर रही है कि नहीं, उसके इफेक्टिवनेस को जो है ना वो चेक करने के लिए भी हमारे पास जो है ना वो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रिसर्च को यूज़ करते हुए, रिसर्च जो है वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए हम लोग जो है बता सकते हैं कि ये इसके बारे में ये एविडेंस है, हमने एविडेंस कलेक्ट किया और फिर जो है ना वो हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास ये इंटरवेंशन इफेक्टिव है या नहीं है। सेकेंड ये हमारे पास जो है वो चीज़ आ रही होती है। अब जो हमारे पास थर्ड चीज़ आती है वो हमारे पास है इम्प्रूव पेशेंट एंड क्लाइंट केयर। अब हम लोग किस तरह से जो है ना वो हम लोग रिसर्च को जो है वो यूज़ करते हैं, रिसर्च को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है रिहेबिलिटेशन रिसर्च, ताकि जो है वो हम लोग पेशेंट्स की जो है और क्लाइंट की जो है वो केयर को इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना डिसीजन मेकिंग हम लोग प्रॉपर करें, मतलब कि हमारी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। हमें पता होगा कि हम प्रॉपरली डायग्नोस कर लें, हमने प्रॉपर डिसीजन बनाया कि ये डायग्नोसिस, हम इसको ये इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, ये इसके आउटकम होंगे, ये चीज़ें, ठीक है। और सेकंड जो है ना हम बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करें, ठीक है, पेशेंट की जो केयर के लिए। और थर्ड जो है ना वो हम लोग जो है ना वो जो न्यू हमारे पास प्रैक्टिस है उसकी इफेक्टिवनेस को जो है ना वो हम सिस्टमेटिकली एवेल्यूएट करें। तो इस तरह से जो है ना ये हमारे पास रिहेबिलिटेशन रिसर्च को डेवलप करने के ये तरीके। लेकिन इसके कुछ बैरियर्स भी हैं। अब बैरियर्स में हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि क्या क्या ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास रिहेबिलिटेशन रिसर्च हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। उसमें हमारे पास लेक ऑफ फंड्स मतलब हमारे पास फंड्स नहीं है, ठीक है, बजट नहीं है जिसकी वजह से हम रिसर्च कर सकें। क्योंकि जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं अक्सर हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट, जहाँ से हमें जाके डाटा कलेक्ट करना होता है, हॉस्पिटल्स के लिए ट्रांसपोर्ट, तो फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेड्स भी चाहिए होते हैं मेजरमेंट के लिए। तो फंड्स की कमी की वजह से हम नहीं कर पाते। रिसर्च मेंटोर का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक हमारा जो है ना वो जो लीड करे हमें, ठीक है, हमें जो है ना वो गाइड करे, ठीक है। तो हमें जो है ना वो एक हमारे पास जो है ना वो मेंटोर की कमी होती है, ठीक है, एक टीचर
टीचर कह रहे हो, ठीक है, एक एक्सपीरियंस पर्सन कह रहे हो, एक स्कॉलर कह रहे हो, उसकी हमारे पास कमी होती है जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते। थर्ड हमारे पास आता है कि हमारे पास जो है ना टाइम, अब हमारे पास टाइम नहीं होता, फुल हम टाइम रिसर्च को नहीं दे रहे हो, शॉर्टनेस ऑफ टाइम की वजह से जो है वो हम लोग जो है ना वो रिसर्च नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, लेक ऑफ टाइम की वजह से जो है वो हम लोग नहीं करते। इसके बाद हमारे पास लेक ऑफ फेमिलिटी विद द रिसर्च, उसके बाद हम इसके बारे में इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना हमें रिसर्च प्रोसेस का ही नहीं पता कि किस तरह से रिसर्च करते हैं, क्या क्या रिसर्च में स्टेप्स होते हैं, ठीक है, हम लोग कौन कौन सी स्टडीज़ को डिज़ाइन करते हैं या रिसर्च में डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से जो हमारे पास जो है वो स्टेप्स होते हैं, मतलब कि हम लोग जो है ना प्लान को ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो लेक ऑफ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट है। अब लेक ऑफ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना प्रॉपर सॉलिड फाइंडिंग्स नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है जो हमारी जो रिसर्च है, जो हमारी ट्रायल्स हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट कर सके, उसके इतना एविडेंस ही नहीं है जो हम रिसर्च करें उसको सपोर्ट कर सके, जो हमने टॉपिक लिया है, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके अबाउट इतना डाटा ही नहीं है, उस पर इतनी रिसर्च ही पहले नहीं हुई जो वो हमारे में सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं अबाउट यूज़ ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिस एंड, क्योंकि डिफरेंट रिसर्चेज होती है। अब कुछ रिसर्चेज जब हम लोग जो है वो हम लोग एनिमल्स पे कर रहे होते हैं, कुछ ह्यूमन पे कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इसमें हर चीज़ के अपने एथिकल कंसर्न्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है उन्हें फॉलो करना होता है, तो हम अक्सर फॉलो नहीं कर पा रहे होते, तो ये चीज़ भी आ जाती है। क्लिनिकल रिसर्च डाइकोटमी, मतलब दोनों का कंट्रास्ट आ जाता है, मतलब क्लिनिशियन जो होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके और जो हमारे रिसर्चर जो रिसर्च कर उनमें जो है कंट्रास्ट आ जाता है, ठीक है, उनके मेथड्स कह लो, ठीक है, और इस तरह से जो है ना वो उनकी जो नॉलेज है, ठीक है, उनकी एडवोकेसी की वजह से हमारे पास जो है ना वो आ रहे होते हैं, इश्यूज़ आ रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग देख रहे होते हैं। और ये बेसिकली इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना यूनिवर्सल नॉलेज नहीं होता। यूनिवर्सल मतलब एक हमारे पास एक यूनिवर्सल नॉलेज है जो वर्ल्ड वाइड जो एक्नॉलेज नॉलेज है, तो उसकी कमी की वजह से जो है ना ये हमारे पास डायकोटमी आ रही होती है, कंट्रास्ट आ रहा होता है। और दूसरे पास हमारे पास जो है ना एक लिंक की कमी होती है, किस एक हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट और प्रोफेशनल सक्सेस जो प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में हुई होती है उसमें जो है ना लेक ऑफ क्लियर लिंक की वजह से जो हमारे पास ये आ रही होती है। अब वो कहते हैं कि हमने इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है। अब बैरियर्स को हम लोग इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि हमें जो है ना वो टाइम मैनेज करना है, फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करते हैं रिसर्चर पे सबसे पहले तो कि क्या वो विलिंग है टाइम देने के लिए, ठीक है, वो अपनी इतनी एफर्ट्स कर सकता है कि रिसर्च वो करे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो जो अपना जो सिस्टम है ट्रेनिंग रिसर्चर्स का, मतलब रिसर्च वो कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने का जो वो है वो इम्प्रूव करें। और सेकंड चीज़ ये कहते हैं कि वो अपने जो हमारे पास रिसर्च ग्रुप ऐसा डेवलप करें, ऐसे टीम मेंबर्स को डेवलप करें जिसके पास हमारे पास जो है ना वो स्किल्स हों, ठीक है, ताकि वो स्किल्स को जो है ना वो डेवलप कर सके, प्लान कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, एनालाइज कर सके, और इस तरह से जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर्स डायकोटमी आ रही थी, अब उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ओवरकम। मॉडल आए हमारे पास साइंटिफिक प्रैक्टिशनर मॉडल। अब वो कहते हैं साइंटिस्ट जो हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास जो है ना वो एक रिसर्चर उसको भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ना वो क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, और एक हमारे पास जो क्लिनिकल जो है प्रैक्टिस करे उसको भी पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है और क्यों की जाती है। तो इन दोनों को जब नॉलेज होगा तो वो हमारे पास ईजिली जो है ना वो रिसर्च कर सकेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑल अबाउट था रिहेबिलिटेशन रिसर्च क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसको हम लोग जो है ना वो हम लोग क्यों करते हैं, और बैरियर्स क्या क्या आ रहे होते हैं और किस तरह से बैरियर्स को जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं।